मैं कई लोगों को चर्च में कहता हूं प्रीच करो, पर वो नहीं करते। आप जानते हैं क्यों? उन्हें फेल होने का डर है। अगर मैंने पब्लिकली कुछ ऐसा बोल दिया या लोगों को अच्छा नहीं लगा या मैं बोलते बोलते चुप हो गया तो लोग क्या फील करेंगे। बट बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेस के डर के कारण प्रीच नहीं कर रहा था कि कहीं मैं सक्सेस ना हो जाऊं, और उसका नाम था योना। परमेश्वर उससे कहता है जा नीनवे में प्रचार कर। वो नहीं जा रहा था क्योंकि उसे डर था अगर मेरा संदेश पहुंचा तो लोग मन फिराएंगे। कुछ लोग फेलियर के डर से नहीं बोलते, लेकिन बाइबल में एक ऐसा प्राणी एक ऐसा व्यक्ति है जो सक्सेस के डर से नहीं बोल रहा था कि कहीं सक्सेस ना हो जाऊं। इसीलिए जब बाद में परमेश्वर ने उन लोगों को छोड़ दिया तो वो कहता है मैं जानता था कि तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु परमेश्वर है। मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने दुआ की और प्रभु ने मुझे एक मैसेज दिया है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं ऑनेस्टली मैं इसको 1 घंटे के अंदर समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बार बार रोते रहते हैं। देखो, कभी कभी रोना इट्स गुड, हमेशा रोते रहना इज नॉट अ गुड थिंग। आप देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। थोड़ा सा प्यार कहां से भी मिल जाता है वो पूरे उसके हो जाते हैं। दुखी भी जल्दी होते हैं, खुश भी जल्दी होते हैं। मेरी बाइबल नहीं कहती कि भावुक स्त्री घर बनाएगी, मेरी बाइबल कहती है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। याद रखिए, मैं कुछ जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं बिलीव करता हूं ये उन मैसेजेस में से नहीं है जो आजकल प्रीच होते हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज, जिसको समझने के लिए आपको बहुत ओपन माइंड के साथ बैठना पड़ेगा। एक लर्निंग की तरह, एक लर्नर की तरह आपको बैठना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं आप इसको समझें, यह आपकी संपूर्ण जिंदगी बदल सकता है। आमीन। आइए बड़े ध्यान से सुने। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद। इन अवर बाइबल देयर इज अ मैन कॉल्ड डेविड। और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको एक यंग एज में चुना था, और परमेश्वर ने जब उसे बुलाया, उसका अभिषेक किया, व्हेन गॉड अनॉइंट हिज लाइफ, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है अभिषेक पाने के बाद भी वो रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहता था। उसने अचानक मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं की, उसने अपने कामों को जारी रखा। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए गया। उसके हाथ में लंच बॉक्सेस थे, और जब वो उन्हें देने के लिए गया, वहां पर उसने एक दानव को देखा। कौन होते हैं दानव? हिंदी में इनको नपीले भी कहा जाता है, बट इन इंग्लिश कॉल जाइंट्स। कहते हैं इन्हें 6-6 उंगलियां होती हैं, इनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, इनके कद बड़े बहुत लंबे लंबे होते हैं। आप देखते होंगे कि पुराने जमाने में जब परमेश्वर ने इस दुनिया को नाश किया था तो उसका एक मुख्य कारण यह था कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के बेटों ने, मतलब स्वर्गदूतों ने, खुदा की बेटियों को स्पॉइल करके एक नई ब्रीड वो लेके आए थे। और उसके बाद ही खुदा ने कहा था अब पृथ्वी बहुत बिगड़ चुकी है, क्योंकि ये वो क्रिएट कर रहे हैं जो मैंने कभी क्रिएट ही नहीं किया। और जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया और दाऊद ने एक दानव को देखा, तो दाऊद सबसे पहले अपने भाइयों के पास जाके कहता है कि कौन है ये बंदा, इस तरह कैसे बात कर रहा है। उसके भाई उसे पसंद नहीं करते थे। एक बात याद रखिएगा, एक अभिषिक्त व्यक्ति के कुछ दोस्त और कुछ दुश्मन भी होते हैं।
ये बड़ी सामान्य बात है। भले ही याकूब यूसुफ से प्यार करता था, लेकिन भाई प्यार नहीं करते थे उससे। भले ही यीशु से पिता बात करता था, लेकिन इज़राइल के लोग उसे इतना नहीं चाहते थे। कई पास वाले को कुछ प्यार करने वाले और कुछ न समझने वाले दोनों होते ही हैं। तो पास्टर हम क्या करें? जो प्यार करते हैं उनकी तरफ देखो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? जो हमें पसंद नहीं है ना, हम पूरा दिन उसको ही देखते रहते। कभी कभी तो हम इनको अपने दिल में बिठा देते, एक तो अच्छा ना लगे, ऊपर से अंदर सारा दिन उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। ये ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी, ये ऐसे बोल रही थी, वो ऐसा बोल रहा था। एक तो आपको पसंद नहीं है, ऊपर से आपने उसको दिल में बिठाया। एक बार काउंसलिंग सेशन में एक आंटी आई, उन्होंने कहा पास्टर मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा बोलिए। उन्होंने कहा पास्टर मेरी सांस अच्छी नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, क्या करती है वो आपको? पास्टर जी कितना भी कर दो, अंत में वो गिना ही देती है जो नहीं कर पाई। मैंने कहा कुछ और बताओ, कुछ नया बताओ, ये तो मैंने सुन ये होता है, और कुछ बताओ। पास्टर जी एक दिन पोहे पीले बनाए तो बोलती है मेरी बेटी ग्रीन बनाती थी, तू ग्रीन बनाना कब सीखेगी? उस घर के अंदर ये दिक्कत थी, बिहेवियर मैच नहीं करता था। 15 मिनट में आंटी ने 14 मिनट उनके लिए बात की। तो मैंने कहा आंटी आप इतना ध्यान देते हैं, फिर कैसे चलेगा काम? इग्नोर करो, अवॉइड करो। तो मुझे आके उन्होंने कहा तू करके दिखा, तू वहां तू रह के तू इग्नोर करके दिखा। मैंने कहा आंटी मैं जॉब करता था, मेरे बॉस बहुत गंदी गंदी गालियां बकते थे। अब मेरे बॉस ना बहुत अजीब थे, वो खुद को गालियां देते थे, उसके बाद हमें गालियां देते थे, उसके बाद भारत को गालियां देते थे, उसके बाद मंत्रियों को। मेरे बॉस मतलब सारा दिन किस न किस के लिए कुछ बोलते थे। अभी देखिए हमें जॉब करनी है तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और मैं चीजों को इग्नोर करता था। फिर मैंने उनको अपनी गवाही बताई, आप भी यही करो। तो जाते जाते उन्होंने कहा ठीक है आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। आप जानते हैं दाऊद एक ऐसे घर में रहता था जहां पर हर कोई उसे पसंद नहीं करता था। और जब उसने भाइयों से पूछा ये दानव कौन है, उसके भाइयों ने एक बार नहीं बताया उसको कि ये बहुत दिन से हमें चैलेंज कर रहा है। उसने कहा तू इधर क्यों आया है? खाना दिया ना, घर जा। अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको वहां पर और अजीब मिलेगा। वहां पर वो कहते हैं ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा, गो होम, घर जा। अब दाऊद को इंक्वायरी नहीं मिली। अब वो किसी व्यक्ति को पूछता है कौन है ये बंदा, वो उसे बताता है अरे तुझे पता नहीं है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, इसका ये है, इसका वो है, इसका वो है। वो सारी बातें बता के दाऊद राजा के सामने जाता है फाइनली, और राजा भी उसको यही बातें कहता है कि तू नहीं लड़ पाएगा, तू लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है, वो ये है, वो है। अब जानते हैं फाइनली जब दाऊद अपने हाथ में पत्थर लेकर उससे मारने जाता है, एक पत्थर से वो उसे मारता है और गोलियत मर जाता है। अप्रिशिएट, अब मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि दाऊद ने गोलियत को मारा, सबसे बड़ी बात यह है दाऊद ने अपने फोकस को पकड़ा, उससे अपने ध्यान को भटकने नहीं दिया। मैं अपनी बात करूं, अगर जब मैं ऐसे भाइयों से बात करूं जिसके बारे में मैं पूछूं ये कौन है, और वो मुझे इस तरह टेढ़ा बात करें, तो मैं घर ही चला जाऊं वहीं से कि जाओ जाओ, नहीं बताना है नहीं जाओ, हमें भी किसकी पड़ी है, जाओ मरो, जाके मरो जाओ। मैं ऐसा कह के वहां से निकल आता। पर दाऊद मेरी तरह नहीं था। दाऊद ने अपने आप को पकड़ के रखा। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है? जो परमेश्वर ने आपको गोल दिया है ना, उसमें बने रहना, उस पर बने रहना। बहुत सारी चीजें आएंगी, दुनिया खींचेगी, लोग खींचेंगे, बदन खींचेगा, माइंड खींचेगा, डेविल खींचेगा। आप बिलीव करिए गोलियत से लड़ना इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है।
सबसे बड़ी लड़ाई यह है कि आपको परमेश्वर ने जो कहा है आप सिर्फ उसी बात पे ध्यान देते हैं और किसी चीज पे नहीं। मैं यंग लोगों को कहना चाहता हूं जिनकी उम्र 25-30 से पहले है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे टेम्पटेशंस आएंगे। कुछ बॉडी से उठेंगे, कुछ डेविल फेंकेगा, कुछ दुनिया फेंकेगी। कई बार आपको किसी को देख के आप फील कर सकते हो ये मुझसे कितनी अच्छी लगती है, इसके बाल मुझसे कितने ज्यादा स्ट्रेट हैं, ये मुझसे कितना अच्छी दिखती है। जब ये आती है तो सब जमा हो जाते हैं इसके आसपास। भाइयों की बात छोड़ दो, हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। देखो कितने हंस रहे हैं, बिकॉज दे आर एग्री विथ मी। सही बात है ब्रदर, हम लोग फेयर लवली लगा दे ना, हम फेयर बनते ना लवली लगते। हमारी बात छोड़ दीजिए। कई सारी बहनें, आप जब कॉलेज जाएंगी, घर से बाहर निकलेंगी, हो सकता है कि आपका ध्यान किसी लड़की पे चला जाए। कितनी क्यूट दिखती है, इतना डार्क लिपस्टिक लगाती है, ये इतने बाल के स्ट्रेट हैं, कितनी प्यारी लगती है। ये हो सकता है कि आप चर्च की शिक्षा भूलकर आप उन लड़कियों की तरह बनने की कोशिश करें। माइंड चेंज। ये हो सकता है कि आप में से यहां कोई भाई है जो इस चर्च का सदस्य है, हर संडे आपको खाना मिलता है, लेकिन हो सकता है मंडे टू सैटरडे आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपका लक्ष्य यहां लेकर आए कि बहुत पैसे वाला होना जरूरी है, बड़ा होना जरूरी है, अब्रॉड जाना जरूरी है, और यह हो सकता है कि आप अपने गोल को खो दें। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है अपने आप के साथ लड़ाई करके अपने उस लक्ष्य में बने रहना जो खुदा ने हमें दिया है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आज आने वाला कुछ समय मैं आपको उस चीज में लेके जाना चाहता हूं जिसको पकड़ के डेविल आपके पूरे पर्पस से आपको बाहर निकाल सकता है। ट्रस्ट मी, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अच्छे भाई बहन खोए हैं। मैं उन पे उम्मीद करता था कि ये खुदा के लिए कुछ करेंगे, मैंने उनके ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज सब नहीं, 90% प्रभु के अनुग्रह से मेरे साथ हैं, लेकिन 10% लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको शैतान, दे आर नॉट बैकस्लाइडर, डोंट वरी, वो बैकस्लाइडर्स नहीं है, यीशु में ही है, वो भी चर्च में ही है वो, लेकिन पर्पस खो चुके। ये हो सकता है हम चर्च में बैठे, हमने बपतिस्मा लिया है, हम संडे प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं, हम साथ में रहते हैं, बट ये हो सकता है पर्पस खो दिया है, लक्ष्य खो दिया है, वो पैशन खो दिया है जो होना चाहिए, जैसे यीशु के अंदर था, जैसे पॉल के अंदर था। यहां देखिए, आप मेरी बाइबल मुझसे लीजिए और मुझे एक वचन दिखा दीजिए नए नियम में जहां पर एक परमेश्वर के दास ने लिखा, मैं उसके साथ चलता हूं। चलना पुराने नियम का स्टैंडर्ड है। आदम प्रभु के साथ चला, आदम को देख के हनोक प्रभु के साथ चला, हनोक को देख के नूह प्रभु के साथ चला, दौड़ा नहीं। लेकिन जब पौल मरने वाला था, वो अपनी किताब में लिखता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। चलना नए नियम का स्टैंडर्ड नहीं है, प्रभु ने हमें दौड़ने के लिए बुलाया है, हमें फास्ट दौड़ने के लिए बुलाया। इसीलिए वो कहता है, दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, पर इनाम एक ही को मिलता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। दिस बाइबल सिक्स। आप चल नहीं सकते, अब आपको दौड़ने के लिए बुलाया गया। और आप विश्वास कीजिए, हमारी दौड़ एक ऐसी दौड़ है, दुनिया की दौड़ में एक व्यक्ति एक नंबर आता है, हमारी दौड़ में हम सब एक नंबर आ सकते हैं। ये एक अकेली अलग दौड़ है जो घर पे बैठ के, कलीसिया में बैठ के दौड़ी जाती है, और आप नंबर बना सकते हैं। हालेलुया। और हम आएंगे भी। आमीन। सो आज मैं बात करना चाहता हूं किस तरह एक व्यक्ति हर संडे पास्टर्स के द्वारा दिया गया पर्पस खो देता है, और अपने आप को कई बार इतना हम बिजी कर देते हैं कि आप सोच नहीं सकते।
मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विद मी इन द बुक ऑफ जेनेसिस। आप मेरे साथ खोल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 19वां अध्याय। अब सुन, 1990। देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया, उसका नाम था अब्राहम। अब्राहम की लूत के साथ अटैचमेंट थी। अटैचमेंट का मतलब होता है अपने साथ रखने की आदत। कहिए आदत। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी और लूत के पास पिता नहीं था। आप पढ़ सकते हैं, लूत ने जवानी में अपने पिता को खोया था। लूत के पास बाप नहीं है, अब्राहम के पास बच्चा नहीं है। इसीलिए इन दोनों की आपस में एक अटैचमेंट थी। जहां अब्राहम वहां लूत। यह बिल्कुल उसी तरह है कि कुछ बहनें जब मार्केट में जाती हैं तो उसको भी घसीटती हैं जिसको कोई शॉपिंग नहीं करनी। करते हैं ना। कई बार आपको जब बाजार जाना होता है तो आप किसी बहन को बोलते हैं, तू भी चल रही है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। अरे तू चल तो सही, तू पानी पूरी खा लेना। और हम चले जाते हैं और वो बेचारी आपकी थैलियां उठाती है और वो भी समझ जाती है कि मुझे क्यों लाया गया है। अब अब्राहम ने अपने साथ लूत को ले लिया, जबकि परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम को बुलाया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे एक नया देश दूंगा, मैं तेरे द्वारा एक वंश चलाऊंगा और मैं तुझे ये ब्ला ब्ला ब्ला। वहां पर बहुत सारी बातें हैं। बाइबल कहती है अब्राहम लूत के साथ चला और परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत बरकतें दी। पुराने नियम की बरकतें क्या है? कैटल्स, गोट्स, काउ, गोल्ड, सिल्वर, मनी, ये सारी बरकतें पुराने नियम में हैं। बहुत पैसा, बहुत सोना चांदी, लैंड्स, बच्चे, जानवर। लेकिन अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे तो वहां की सबसे बड़ी महान आशीष है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना, यीशु मसीह की तरह बनना और यीशु के लिए एक दुल्हन की तरह तैयार होना। These are the biggest blessing। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब एक राज्य जा रहा है, कुछ नया आ रहा है। वो कहता है देखो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ रहा है। अब तुम्हें स्वर्गीय चीजें मिलेंगी, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलेगा, तुम उसके अभिषेक में चलोगे, तुम्हें नौ वरदान मिलेंगे, तुम फलों में चलेंगे। इसीलिए जब पवित्र आत्मा यीशु पे आता है तो एक कबूतर की तरह आता है, एक डव की तरह आता है। डव के राइट और लेफ्ट में जो विंग्स होते हैं उसमें 9 फीदर्स होते हैं, 9 पंख होते हैं, 9 वरदान और 9 फल पवित्र आत्मा के। और जब वो यीशु के ऊपर आया तो वो एक प्रोफेसी की तरह आया कि आने वाले दिनों में वो अपनी कलीसिया को दान और वरदान देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, नए वाचा की आशीषों के पीछे भागिए। फॉलो द न्यू कवेनेंट ब्लेसिंग। पैसों से अधिक उसके वचन से प्रेम करिए, प्रॉपर्टी से अधिक उसके मस्सा, उसके अभिषेक से प्रेम करिए। विश्वास कीजिए, जहां धार्मिकता है वहां सब कुछ है। होने दीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको पुरानी वाचा में न ले जाए, हमेशा नई वाचा में रहिए, न्यू कवेनेंट बने। मैं ब्लेसिंग से खिलाफ नहीं हूं, प्रभु आपको और दे, प्रभु आपको और बरकतें दे, लेकिन याद रखिए आपको प्रभु बहुत कुछ दे, वो आपको जॉब दे, बिजनेस दे, आपको बच्चे दे, आपको अपना घर दे, लेकिन याद रखिए इससे बढ़कर यह है कि आप उसे समझें, उसे पाएं।
बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, और न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे करे कि वो मुझे जानता है।